चलिए खबरों का रुख करेंगे। एक फोन कॉल और आपका बैंक खाता साफ। जी हां, अब तक आम लोगों को निशाना बनाते आ रहे साइबर ठगों के टारगेट पर अब विधायक और मंत्री हैं। ये शातिर ठग रोज नए नए पैतरे आजमाकर माननीयों से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी को पद का लालच दिया जाता है तो कभी किसी को संगठन के नाम पर खाते में रुपए डालने के लिए कहा जाता है। ये ठग कैसे नेताओं और अफसरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखते हैं। हेलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 10 लाख को मंत्री बनवा दूंगा। ठहरिए, अगर ऐसा कॉल किसी विधायक या नेता के पास भी आए तो सावधान हो जाएं। दरअसल साइबर ठगों के निशाने पर इन दिनों प्रदेश के नेता हैं। ये शातिर ठग पद का लालच देकर माननीयों को टारगेट कर रहे हैं। ताजा मामला बैतूल के आंवला से सामने आया, जहां बीजेपी विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से मंत्री बनवाने के नाम पर 1.25 लाख रुपए की डिमांड की गई। कॉल करने वाले ने खुद को बीजेपी का पदाधिकारी बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से फेक बात कराई। शक होने पर विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीए से बात की और फिर बैतूल पुलिस से शिकायत की। क्योंकि जो आवाज थी जेपी नड्डा की आवाज बीजेपी कार्यकर्ता से, किसी पदाधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि, मुझे सब पहचानते उनकी आवाज़, तो पूरा देश जानता है। तो आवाज़ मुझे बिल्कुल भिन्न लग रही थी, तो इसलिए मुझे तुरंत उस पर शक हुआ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे जेपी नड्डा जी के ऑफिस भी, उनके पीए से बात करी, उनको भी सूचित किया। और आदमी बस यही था कि छोटी छोटी कुछ इस तरह की वसूली करके अपने अपराधों का अंजाम दे रहा था। साइबर ठगों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। आरोपी शख्स ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का सहायक बनकर कॉल किया और 5 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन रावत को उस पर शक हो चुका था। लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच से की और आरोपी धर दबोचा किया। ये ठग मंत्री और विधायकों को ही टारगेट नहीं करते, इनके निशाने पर आम जनता और प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं। ग्वालियर में तो फर्जी कथावाचक ने खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। दरअसल वो 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर करवा चुका है। उसकी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 टीआई के ट्रांसफर का दबाव बनाया, लेकिन जब जांच की गई तो उसे गिरफ्तार किया गया और पता चला कि इस ठग का नाम पुष्पेंद्र शर्मा है, जो महज 10वीं पास है। उसने कई केंद्रीय मंत्रियों, बड़े नेताओं और एक्टर के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखे हैं, जिनके जरिए प्रभाव जमाकर ये ठगी का जाल बुनता था। साइबर ठगों ने नेताओं को पकड़ा हुआ है। अभी किसी बड़े नेता का पीए बन के कॉल करते हैं, वो सीएम का या पीएम का पीए बन के कॉल करेंगे कि हम आपको किसी बड़े पद का लालच देकर आपको पैसा मांग सकते हैं। तो सिंपल वही कि आपको इस पे सतर्कता ये रखनी है कि आपके पास जाकर कॉल आता है, आपके पास उसका पर्सनल नंबर है तो आप रिटर्न कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ फ्रॉड्स देखे हुए हैं जिसमें वो नंबर का भी स्पूफिंग करके आपके नंबर से ही दूसरे को कॉल कर सकते हैं। और फेस मॉर्फिंग आपने सुना होगा कि फेस को भी एडिट करके वो उसी के फेस से वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं। तो आपको या तो डायरेक्ट मीटिंग करके आप मिल सकते हैं कि आपने अगर किसी सीएम का पीए ने कॉल किया है तो आप उससे डायरेक्ट मिल के बात कर सकते हैं, या आप उसके कांटेक्ट में किसी पर्सन को जानते हैं तो उससे मिलकर कंफर्म कर सकते हैं। विदाउट कंफर्मेशन अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो डूबने के चांसेस ज्यादा रहेंगे उसमें। अब सवाल ये है कि आखिर इन शातिर ठगों से बचा कैसे जाए। तो जान लीजिए कि सबसे पहले अगर कोई आपको फोन कर खुद को बड़ा अधिकारी या नेता बताए तो उस ऑफिस या पार्टी कार्यालय में जाकर पता करें। अगर मोबाइल पर कोई लिंक भेजे तो उसको ना खोलें। बैंक खाते की जानकारी देने से भी बचें। ओटीपी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपके परिजन थाने में हैं या अस्पताल में भर्ती हैं, बोलकर ठगी होती है तो सबसे पहले जिनके बारे में बात हो रही है उनसे बात करें। सीधे किसी के कहने पर बैंक खाते में रुपए ना भेजें। शक होने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें। अगर ये कुछ सावधानी बरती जाए तो खुद को इन ठगों का शिकार होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।